नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी देश के बजट की। देश का बजट आने वाला है। किसान, युवा, महिला, कर्मचारी, नौकरी पेशा सभी वर्ग को इंतजार है कि इस बार मोदी सरकार के पिटारे से क्या कोई राहत भरी सौगात आएगी। खैर, इसके लिए तो कल तक का इंतजार करना ही होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी काफी उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को भी उम्मीदें हैं। बीजेपी भी कह रही है कि छत्तीसगढ़ के लिए मुफीद होगा बजट। अब सियासत इसी पर, लेकिन सियासत के साथ साथ चर्चा आज होगी बजट के गणित की और जनता की उम्मीदों की। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आने वाला है देश का बजट। बजट से जनता को आस। टैक्स का भार आम जनता के ऊपर वो ज्यादा पड़ रहा है। 50% बजट हमारी कृषि के लिए होना चाहिए। बजट से राज्य सरकार को आस। नए ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, वो लोगों की डिमांड है। आंदोलन भी हुए और उसी प्रकार से हमारे सरगुजा साइड भी देने की डिमांड है। नगर में आज जैसे स्टील प्लांट है वो न बिके, हम लोगों ने विधानसभा में पारित भी किया कि इसे हमको दे दे, राज्य सरकार को दे दे, हम लोग चलाएं। सरकार सुनेगी बजट पर आपकी आवाज। हिंदुस्तान का बजट आने वाला है और जनता अपने अपने हिस्से का हिसाब बता रही है। अब देश की सत्ता ने क्या तय किया है, इस पर से पर्दा तो कल उठेगा जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी हर वर्ग को सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि आने वाले बजट में हम गृहिणियों के को ध्यान में रखते हुए, जैसे गैस सिलेंडर है, दाल है, तेल है, आटा है। हम तो चाहते हैं कि कम से कम इसमें 50% बजट हमारी कृषि के लिए होना चाहिए, ताकि कृषि जब विकास करेगा तभी भारत विकास करेगा। इधर छत्तीसगढ़ में आम बजट पर खास सियासत हो रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की। यह दुर्भाग्यजनक है कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने अपने आम बजट में देश के लोगों की, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कोई निर्णय नहीं लिया। अब यह उनका अंतिम बजट है, तो हम चाहते हैं कि राज्य की रेल सुविधाओं को बढ़ाया जाए। मोदी सरकार की प्राथमिकता में आम आदमी है ही नहीं। हम चाहते हैं मोदी जी जो वादा किए थे गरीबी कम करने का, बेरोजगारी दूर करने का, किसानों का आय दुगनी करने का, यह अपने अंतिम बजट में इन सारे प्रावधानों को करें। मोदी जी ने तो 11 लाख लोगों को मकान के लिए भी पैसे दिए, लेकिन भूपेश सरकार ने रोक लिया। मोदी जी ने तो हर घर में नल लगाने के लिए भी पैसे दिए, लेकिन 24 लाख लोगों का नल आपने लगने नहीं दिया। मोदी जी ने तो जितना पैसा जनता के लिए दिया, आपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। पैसा जनता के लिए आता है, निकलता आपके अधिकारियों के घर से है। आप राजनीति का काला चश्मा उतार लीजिए, जिसमें आपको दिखता तो सब कुछ है, लेकिन आप अंधे बनने का जो नाटक कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए और मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए। बजट के आंकड़ों पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन सियासत से परे बात जनता की हो तो आम जनता को इंतजार है कि सरकार से उन्हें क्या राहत मिलेगी और क्या सौगात मिलेगी। शिखर देवांगन के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कांग्रेस से नितिन भंसाली जी हमारे साथ में हैं। बीजेपी से अमित चिमनानी जी जो मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ के, वो जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर लखन चौधरी अर्थशास्त्री हमारे साथ में। चूंकि बात बजट की है तो तकनीकी पहलुओं पर, आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा जरूरी है। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगी चिमनानी जी। अमित चिमनानी जी, यूं तो सियासत का अर्थ भी समझते हैं और वो अर्थ भी समझते हैं जो बजट के आश्रय आने वाला है। चूंकि सीए भी हैं तो काफी बारीकी से समझा पाएंगे। अमित जी, देश के बजट का इंतजार हो रहा है। बीजेपी की सरकार है केंद्र में और आम बजट आएगा तो उम्मीदें काफी है। छत्तीसगढ़ सरकार को भी उम्मीद है कि उनके कुछ पैसे हैं जीएसटी के, कोल लेवी के, रॉयल्टी के, इसके बाद रेल सुविधा की बात है, किसानों की बात है। क्या लगता है आपको?
देखिए, बजट में कहीं कोई पैसा किसी राज्य सरकार का है उसके लिए प्रावधान हो, ऐसा नहीं होता। बजट में ये होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिल सकता है। जैसे पिछले वर्ष 44,500 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को केंद्र की सरकार ने दिया, और जो दावा करती है राज्य सरकार वो दावा झूठा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास गए थे तो कहा था कि 1300 करोड़ रुपया जीएसटी का दे दीजिए, जबकि इनका दावा 55,000 करोड़ का था। तो खैर ये अलग बातें हैं। बजट की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब प्राइवेट सेक्टर्स खर्चा नहीं कर पाते हैं, जैसे कोरोना में अभी हुआ, लगातार लॉकडाउन हुआ, लोगों की कैपेसिटी कम हो गई, तो हर चीज प्रोडक्शन बैठ गया, सप्लाई डिमांड में एक बड़ा अंतर आ गया। तब सरकार ने जो खर्चा किया, जिसे हम पब्लिक स्पेंडिंग कहते हैं बाय गवर्नमेंट, वो एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व की इकोनॉमीज ध्वस्त हैं, लेकिन भारत जो रिकवरी कर रहा है वो अन्य देशों से बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है। 16 लाख करोड़ रुपए का मात्र बजट का साइज होता था 2013 तक, जो सैलरी भत्ते पेंशन में ही वो खत्म हो जाता था। जनहित की योजनाओं के लिए तो कोई पैसा बचता नहीं था, जो बचता था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने 8 वर्षों में इस बजट के साइज को बढ़ा दिया, यानी कि सरकार जो खर्च कर रही है खुद, वो बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, और खर्च करती है तो ये पैसा किसके पास जाता है? देश की जनता के पास ही जाता है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, चाहे योजनाओं के माध्यम से पैसा देती है, चाहे ग्रांट के माध्यम से पैसा देती है, या राज्यों को जो पैसा देती है, ये सब आखिर जनता की जेब में ही जाता है बाद में। इसीलिए ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी है, विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। दोहराएंगे एक बार सवाल। कांग्रेस कह रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार ये बातें उठाते रहे हैं कि केंद्रांश बढ़ा दें, सारी योजनाओं में केंद्र सरकार की, राज्यों को ज्यादा पैसा दे दें। 8,500 करोड़ रुपया मिलता था छत्तीसगढ़ राज्य को जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 10 वर्षों में 85,000 करोड़ रुपया बस मिला, और मोदी जी ने 4 सालों में 1,70,000 करोड़ रुपए, यानी प्रतिवर्ष 42,500 करोड़। 8,500 से 42,500 को तुलना करेंगे तो 5 गुना आएगा। 5 गुना जो केंद्र सरकार पैसा ज्यादा दे रही है, और अगर आप 10-5% उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बाद भी आप हल्ला कर रहे हैं, तो इनकी ये मजबूरी है। क्योंकि देखिए, देश का विकास हो रहा है और कांग्रेस का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए सारे कमेंट नकारात्मक होंगे कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, नितिन जी बताइए कि सारे कमेंट आप लोग नकारात्मक देते हैं। देश की अर्थव्यवस्था तो अच्छी हो रही है महामारी के बाद भी, दूसरे देशों से अगर तुलना करें तो आप क्यों कहते हैं कि देश का बजट खाली आंकड़ों का मायाजाल होता है? देखिए, ये मोदी के चश्मे से देखकर जो चीजों को परिभाषित कर रहे हैं, ये मोदी के चश्मे से कर रहे हैं। कुछ का साथ, खुद का विकास और आम जनता के साथ विश्वासघात, यही चलते आ रहा है 2014 से। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, वादे नहीं बड़े बड़े दावे किए थे। जनता इनके दावों में और इनके वादों के भ्रम में आई। इन्होंने कहा था रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। सबसे दुखद तो ये है कि किसानों की आय को इन्होंने कहा था हम दुगुनी करेंगे। आज आय तो दुगुनी नहीं हुई, लेकिन लागत 3 गुना बढ़ गई। लागत 3 गुना क्यों बढ़ी? कृषि उपकरण, कृषि यंत्र, आपके डीजल के रेट बढ़ने से जो लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं उसमें भी ज्यादा पैसे उनको लगने लगे। रसायनों में, कीटनाशकों में, खाद की सब्सिडी इन्होंने कम कर दी। मैं बता दूं 30% तो मनरेगा का बजट इन्होंने कम कर दिया। 21 लाख करोड़ रुपया तो इन्होंने अपने चंद पूंजीपतियों का जो था वो बट्टे खातों में डाल दिया। तो ये है देश का विकास? मुझे तो कहीं से नजर नहीं आता। जन्म से लेकर मृत्यु के कफन तक सब में तो जीएसटी लग गई। आज मैंने कहीं पढ़ा कि शमशान घाट के निर्माण में भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो भाई कुछ तो छोड़ो। जो निजी सेक्टर थे, जो हमारे देश की बहुमूल्य संपदाएं हैं, जो निजी सेक्टर, इनको लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। 22,000 करोड़ रुपया यहाँ पर माल भाड़े से, रेलवे से केंद्र के रेल मंत्रालय को, केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ से राशि प्राप्त होती है। तो यात्री सुविधाओं के नाम से आप देखिए लगातार ठगा जा रहा है। कई सारी सैकड़ों ट्रेनें छत्तीसगढ़ से जो थी वो बंद कर दी गई, और लगातार ये ढुलाई के नाम से कि उधर पे कोयला कम है और उधर पर बिजली के उसमें निर्माण में कुछ कमी हो रही, इस वजह से सारी चीजों को रोककर जिस तरीके से कमर्शियल किया इन्होंने पूरा रेल को,
इसमें भी छत्तीसगढ़ को लगातार ठगा गया है। 90% MSME। चलिए, ये रेल सुविधा की एक बड़ी मांग तो है, चाहे वो बस्तर से हो चाहे अलग अलग जगहों से, ये तो बड़ी मांग है नितिन जी। लेकिन जो चिमनानी जी कह रहे हैं कि यूपीए कार्यकाल के से मुकाबला करें तो 8 गुना केंद्रांश मतलब ज्यादा मिल रहा है, मतलब 8 गुना आपको ज्यादा मिल रहा है केंद्र की तरफ से, तो आप खर्च क्यों नहीं कर पा रहे उनकी योजनाओं में? बिल्कुल। देखिए, मैं बता रहा हूँ दीप्ति, 90 और 10 का रेशियो रहता था, कोई योजनाओं में 80 और 20 का रेशियो रहता था कि 80% केंद्र का रहेगा, 20% राज्य का रहेगा। 90% केंद्र का रहेगा, 10% राज्य का रहेगा। यहाँ उल्टा हो गया है, 40 केंद्र का रहता है और 60 राज्य का होता है। ये स्थितियां कर दी। हमने गरीबों के निर्माण के मकानों के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए जमा किए हुए वो रख के बैठे और बोलिए हम राशि जारी नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ नहीं कर रहा है। मैं बता दूं, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में भी इस योजना में कटौती की गई और वहां के पैसे रोके गए हैं। तो ये बिल्कुल इनको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जनता क्योंकि वक्त कम है आज, इसलिए मुझे अर्थशास्त्री के पास भी जाना है। डॉक्टर लखन जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर लखन, जितनी कमाई और खर्च कितना, देश के बजट पर हर साल बहस होती है, लेकिन मौजूदा हालातों में देखें तो आपको क्या लग रहा है कि स्थिति कैसी? चूंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है और विकास दर बढ़ती हुई देखी गई है, ऐसे में बजट से कितनी उम्मीदें, क्या दिख सकता है? देखिए, बिल्कुल कल बजट को लेकर जो है आम आदमी में काफी उम्मीदें हैं और खास करके जो युवा वर्ग है जिसको बेरोजगारी सता रही है, महिलाएं हैं और आम आदमी है जिसको महंगाई सता रही है। जैसे कि कारपोरेट घराने हैं तो जीएसटी के बहुत सारी जो विसंगतियां हैं वो अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं हुई हैं। किसान जो वर्ग है वो चाहता है कि उनको और ज्यादा लाभ मिले। इसी तरह से जो सरकारी वेतन भोगी वर्ग है वो चाहता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसमें जो है छूट का दायरा बढ़ाया जाए। इसी तरह से जो मिडिल क्लास है वो चाहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में पेट्रोल डीजल से लेके जो तमाम चीजें हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, उनमें जो है सरकार कुछ राहत दे आम आदमी को। तो इस तरह से हर वर्ग की तृप्ति जी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी अपनी आशाएं हैं। लेकिन जिस तरह से आज 900 पेज का जो आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत हुआ है उसको लेकर जो है दो तरह की बातें तो है ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष, जैसा कि दोनों साथियों ने कहा, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह सही है। दोनों जो कह रहे हैं कि अपने वो सही चीजें हैं। मैं एक आम आदमी, एक जन सरोकार का आदमी, एक सरकारी कर्मचारी, एक मिडिल क्लास का आदमी, एक युवा जो है उनकी बात रखूंगा कि उनके लिए बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा जो है दिखता नहीं। देखिए, वास्तविकता जो है आज प्रस्तुत जो हुई है आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। और आप देख रही है, जान रही है कि पिछले साल भर से जो महंगाई दर है वो 6% से ऊपर है। तो आपका जितना भी जो ग्रोथ रेट का जो अनुमान है वो तो महंगाई खा जाएगी। महंगाई से कोई बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद जो है कम दिख रही है। इसी तरह से बेरोजगारी दर दिसंबर में 10% से ऊपर थी। अभी सरकार कह रही कि सितंबर से अक्टूबर में 7% थी, लेकिन जुलाई से सितंबर में, अभी जो है अक्टूबर से दिसंबर में ये 10% से ऊपर है। तो बेरोजगारी पर नियंत्रण करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, हम बहुत सारे ये दो बड़े मुद्दे हैं, ये दो बड़े मुद्दे हैं। हाँ जी, बहुत सारे देशों के हम ये दो बड़े मुद्दे हैं। चिमनानी जी, इस पर जवाब दीजिएगा। महंगाई, बेरोजगारी, ये दो बड़े मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस लगातार घेरती है आपको और आम जनता वाकई में राहत चाहती है। व्यापारी वर्ग भी मुखर होता है ना जीएसटी को लेकर के, आपके भी संपर्क में रहते होंगे व्यापारी। देखिए, रोजगार का सृजन हो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है सरकार खर्च करे और बाहर से निवेश भी लेकर के आए। 100 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस सरकार करने का एक रोड मैप कब से बना चुकी है और हर वर्ष उसको खर्च करते जाती है। पिछले वर्ष सरकार ने रिकॉर्ड रचा, 5.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया। तो इससे निश्चित तौर पर जब देश में काम होंगे, जब नई सड़कें बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगे, मेक इन इंडिया के काम होंगे तो रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, बाहर के देशों से भी निवेश आना चाहिए। तो हम अपने देश का वातावरण ऐसा बना रहे हैं
कि जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, जहां पर अगर कोई काम करे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जहां का टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा हो कि कोई आकर्षित हो भारत में आकर निवेश करने के लिए। तो हमने जो नई कंपनीज हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके लिए टैक्स रेट में रियायत दी है। हमने कॉर्पोरेट टैक्स में छत्तीसगढ़ के बाजारों में पैसा कैसे पहुंच रहा है? वो लोग अच्छा बिजनेस करेंगे तो नौकरी अच्छी देंगे। जी फिर से पूछिए। कांग्रेस के दावे पर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ के बाजारों में पैसा पहुंच रहा है, एक अच्छी नीति है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था अच्छी है। नहीं देखिए, जब सरकार पिछले बार 8,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए छत्तीसगढ़ को दी थी तो निश्चित तौर पर लोगों की जेब में वो पैसा गया। 9,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए अलग से मिला। नितिन गडकरी जी आए थे, 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने सड़कों के लिए दिया। एक और बात, रायपुर से विशाखापट्टनम तक 464 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, तो वो पैसा भी छत्तीसगढ़ वासियों को ही काम आना है। तो हर सेक्टर में केंद्र सरकार खर्च भी कर रही है, पैसे भी दे रही है। उम्मीदें बहुत हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन केंद्र सरकार जरूर सबकी मांगों को पूरी करने में सफल होगी। बताइए नितिन जी, मात्र 1 मिनट का वक्त है मेरे पास, तो छोटा सा जवाब नितिन जी आपसे कि केंद्र सरकार तो सहयोग दे रही है आपको, केंद्र सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो पैसा तो आ रहा है ना बाजार में, उनकी तरफ से भी आ रहा है। पेपर वर्क बहुत अच्छा है केंद्र सरकार का। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं मोदी जी, ऐसा लगता है देश नहीं चला रहे, इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे हैं वो, और अच्छे तरीके से 55 लाख करोड़ रुपया इस देश के ऊपर कर्ज था जो 2014 में था। आज 2023 में 156 लाख करोड़ हो गया है। ये देश का विकास है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे थे, जहां पर आम जनता को राहत देनी चाहिए वहां कॉर्पोरेट टैक्स में राहत आप किन लोगों को दे रहे हैं? इसका लाभ किनको मिल रहा है? जो टैक्स 30% था, फिर 25 किया गया, आज वो 27 किया गया, सॉरी 17%। और इसमें यह स्थिति 1.5 लाख करोड़ रुपए तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से उन पूंजीपतियों को, आपने अपने मित्रों को लाभ पहुंचाया। यहाँ पर आप ये बात करिए कि यहाँ पर रोजगार कैसे मिलेगा। मैंने जैसे कि बताया, 1 वर्ष में 90% MSME बंद हो गए। इस वजह से रोजगार की दिशा में तो ये सरकार कोई काम कर नहीं रही है, जबकि बड़े बड़े वादे किए थे। महंगाई की बात करें, 450 का सिलेंडर 1,000 से ऊपर निकल चुका है, पेट्रोल 100 पार कर चुका है, के पास भी जाना है। ठीक है, 10 सेकंड। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स को ऐसा बताते हैं कि बहुत बड़े उद्योगपतियों पर ये टैक्स लगता है। तृप्ति जी, अगर आप भी कोई कंपनी खोलते हैं और काम करना चाहते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो एक आम व्यक्ति जो अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, ये उसके लिए है। आप भ्रमित मत करिए, बीच में मत बोलिए। कांग्रेस का काम झूठ बोलने का है। मैंने तथ्य दे दिया, कांग्रेस झूठ बोलती है। बात नहीं करता, और आंकड़े जो है हम कितने भी अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में खर्चा तो सरकार ने बढ़ाया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो खर्चे बढ़ाने चाहिए, जो निजी खपत है, निजी मांग है, बढ़ाना चाहिए, वो महंगाई की वजह से बाधित हो रही है, रोजगार की वजह से बाधित हो रही है। अब मांग बढ़नी चाहिए। देखना है कि बजट में कैसे परिलक्षित होती है ये चीजें, ताकि व्यवस्था बनी रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए।